राजस्थान के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर है। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की अगर बात करें तो यहां पर 100 से ज्यादा सर्जरी जो है वो टालनी पड़ी है। और अब बात कर रहे हैं हम बीकानेर की, तो बीकानेर के ही पीबीएम हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो टाल दिए गए हैं। और इसी बीच सरकारी अस्पतालों की तो स्थिति बेहद खराब है। यहाँ अस्पतालों के बाहर सड़कों पर ही जो मरीज है वो बाहर लेटे हुए हैं। तो एसएमएस हॉस्पिटल में भी मरीजों की भीड़ अब लगातार बढ़ने लगी है। 19 अक्टूबर की रात 8 बजे से हड़ताल पर गए ये रेजिडेंट्स और इन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, आईपीडी, ओटी, लेबर रूम जैसी इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है। और ऐसे में इसका जो असर है वो साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। 4 दिन हो गए हैं हड़ताल पे और इनकी जो मांग है वो है स्टाइपेंड और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर के ये मांग है और इसी मांग को लेकर के हड़ताल पर है। और आज हड़ताल का चौथा दिन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स भी इस बार इनसे खासे नाराज नजर आए और वो इनकी हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस में भी हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। मेडिकल टीचर्स जो हैं वो अब इन रेजिडेंट डॉक्टर्स से नाराज हैं। इनके सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो भी इनकी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। व्यवस्थाएं संभालने की कोशिश भी की जा रही है। प्रदेश में चारों ओर हर एक अस्पताल में, ये जो तस्वीरें हैं सवाई मानसिंह अस्पताल की, और यहाँ की स्थिति भी बेहद खराब है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, एक तो मौसम बदल रहा है, उसके चलते सर्दी, खांसी, जुकाम और लंबे समय से डेंगू, स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया जैसे जो मामले हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सामने आने लगे हैं। अस्पतालों की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा गई है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही है, लेकिन ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अभी भी हड़ताल पर है और अपनी मांगों से टस से मस नहीं हो रहे हैं। देखें आप तस्वीरें, यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जो मरीज है कई घंटों से यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। लोग लगातार आ रहे हैं। तो चलिए एसएमएस अस्पताल की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सतवीर सिंह वहां से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतवीर, आप एसएमएस अस्पताल में खड़े हैं। सबसे पहले और सीधा सवाल, जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि क्या क्या परेशानी आज जो यहाँ पर मौजूद जितने भी मरीज हैं वो झेल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल परेशानियों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है यहाँ पर आने वाले मरीजों की है, जो कई घंटों तक लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी उनका जो नंबर है वो नहीं आ पा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है, लेकिन देखिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। सीनियर डॉक्टर भी अभी लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ भी अपनी ड्यूटी निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार तस्वीर यहाँ पर, विजय मिश्रा से कहूँगा तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि बाहर ये जो रूम नंबर 60 है, कार्डियोलॉजी का ओपीडी है। और यहाँ पर अगर लाइनों की बात करें तो जो तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है मरीजों की। और देखिए मरीज अपनों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अपार यहाँ पर जो भीड़ की जो संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो कार्य बहिष्कार कर रखा है उसका पूरा तरह से जो असर है वो एसएमएस अस्पताल के साथ में कई अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो बाहर से आने वाले मरीजों को किसी तरह की जो परेशानी है उनका जो सामना है वो यहाँ पर नहीं करना पड़े। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिस तरीके से जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की थी। इसके साथ ही लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनसे भी जो समझाइश और वार्ता का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी तक अगर बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर की जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अभी भी मरीज भी यहाँ पर मौजूद है, मरीज यहाँ पर परेशान है और थोड़ी सी परेशानियों का जो सबब है वो यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार की ओर से जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो भी लगातार की जा रही है। खुद जो डॉक्टर्स हैं, अभी आप देखते हैं राजू बगट्टा भी लगातार यहाँ पर जो मरीज है उनको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो मरीज है उनको परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़े। राजू बगट्टा से भी हम बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सर,
एक तरफ हड़ताल चल रही है, लेकिन देखिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की, सीनियर डॉक्टर ने भी मोर्चा यहाँ पर संभाल रखा है ताकि मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। किस तरह से देख रहे हैं कि इस हड़ताल को नजरिए से जो मरीज हैं उनकी परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था ठीक चल रही है? हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट्स को नुकसान परेशानी ना हो, और जो भी रोगी आ रहे हैं हमारा ये प्रयास है कि उनको समुचित व्यवस्था मिल जाए। चिकित्सा किसी भी मरीज़ को बिना चिकित्सा की या बिना सहायता की हम कोशिश करेंगे वापस न जाए। तो पूरी तरीके से सीनियर डॉक्टर से लगे हुए हैं, जिस तरीके से अभी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए अधिक जो चिकित्सक है उनको भी लगाया गया था। जी हाँ, मैंने देखा था अभी कहीं पढ़ा था कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ एक्स्ट्रा चिकित्सक भी लगाए गए हैं, और मैं समझता हूँ उससे हमें डेफिनेटली मदद मिलेगी। बिल्कुल, देखिए मदद यहाँ पर मिलेगी, और जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो देखिए खुद, क्योंकि देखिए अगर रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं। सतवीर, जरा एक सवाल और कीजिएगा कि डॉक्टर्स जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन जरा सीनियर डॉक्टर आपके पास है, उनसे पूछिए कि वो किस हद तक इस सुरक्षा की मांग को लेकर के वो रेजिडेंट्स के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप मरीजों की परेशानी को नजरअंदाज कर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। क्या वो रेजिडेंट्स के साथ हैं या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ मरीज हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पे करें। सर, कितना टाइम हो गया, किस तरह से परेशानियां हो रही है? कम 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे से क्या है कि यहाँ डॉक्टर तो है ही नहीं और मरीज ज्यादा, और कोई भी आदमी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो जो ये गेट पे खड़े रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। आपको परेशानी हो रही है? किस तरह? जानकार को बुला लेते हैं अंदर, हमारे को नहीं जाने दे रहे हैं। सुबह से आए, बच्चों को छोड़ के आए हम भी। देखिए, कोई अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के आया है, और किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर, मुझे उनसे भी बात करें। सर, क्या कुछ परेशानियां आ रही है? अस्पताल में जितने भी 4th क्लास के आदमी हैं, गेट कीपर है, सब चला के घुसपैठ करवा रहे हैं। अभी आपको 4 घंटे हो गए हैं लाइन में लगे हुए। बुजुर्ग आदमी 72 साल की उम्र है, 4 घंटे से लाइन नहीं सरक रही है। क्या करूं, किसको कहूं? देखिए, अपना जो दर्द है वो यहाँ पर जो मरीज है वो यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने भी कार्य का बहिष्कार किया, और उसके बाद में ये जो लाइनें हैं वो आपको साफ तौर पे बता रही है किस तरह से परेशानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अपनी जो बात है। सर, बताइए क्या परेशानी? मैं ये आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये हार्ट के पेशेंट हैं, ये 10 बजे से लाइन में खड़े हैं। क्या हार्ट का पेशेंट इतने देर खड़ा रह सकता है? तो उसके लिए कम से कम कुर्सी की व्यवस्था तो करवाए, और ज्यादा डॉक्टर की व्यवस्था करे। जी देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो अभी जिस वार्ड के अंदर अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप लोग अपनी जो बात है, देखिए अपनी जो बात है सब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मरीजों ने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, और बाहर का जो नजारा है वो भी आप देख सकते हैं कि लाइनें लंबी है, और लाइनें लंबी होने के बाद खड़े हैं, परेशानी है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो फिलहाल सीनियर डॉक्टर की यहाँ पर की गई है, और इसके साथ ही अतिरिक्त जो चिकित्सक है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। खासतौर पर आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अब दूसरे वार्ड के अंदर भी हम जाएंगे, क्योंकि देखिए परेशानी तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर डरे हुए हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको भी पूरी तरीके से जो समझना यहाँ पर चाहिए कि जो यहाँ पर जो मरीज हैं उनके, और ये आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो चिकित्सक है वो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उनसे भी बात करने, मनोज जी हमारे साथ में, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से भी की जा रही है, समझाइश का जो दौर है वो भी चला जा रहा है। मुमकिन है कि जल्दी यहाँ पर जो समझाइश है वो हो जाएगी, वार्ता भी सफल हो जाएगी, लेकिन किस तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ऐसे में अस्पताल में कि ताकि मरीज है उनको परेशानी का सामना नहीं करना? मरीजों को परेशानी ना, उसके लिए जो फैकल्टी है वो कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे है, और यदि ओपीडी वाला डे है तो ओपीडी में सारे पेशेंटों को इजीली देखा जा रहा है, और दूसरा यदि कोई वार्ड में पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसके लिए भी फैकल्टी राउंड द क्लॉक राउंड लेके उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और उनका मैनेजमेंट देख रही है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से हैं उनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट में उनको देख के राउंड लेना है, ओपीडी भी देखनी है, कहीं कोई पेशेंट की केयर से संबंधित या पेशेंट के ट्रीटमेंट से संबंधित है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो भी इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए मैनेज यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए सतवीर, परेशानी तो पूछे जरूर जरा। है मरीजों को, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो देखिए नर्सिंग स्टाफ का भी काफी अहम रोल रहता है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार जरूर कर रखा है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है वो लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। प्यारेलाल जी हमारे साथ में। प्यारेलाल जी, एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है और किस तरह से देखो मरीजों की लंबी लंबी लाइन है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। परेशानी भी हो रही है। अभी जैसे कि हम हार्ट वाले में उसमें गए थे, उसमें भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या लगता है कि कब तक ये हड़ताल समाप्त होनी चाहिए? क्या किस तरह से जो मांगे सामने आ रही है उन पर वार्ता होनी चाहिए, और नर्सिंग स्टाफ का किस तरह से यहाँ पर रोल रह रहा है ताकि जो मरीज उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े? निश्चित रूप से जो आए दिन जो हड़ताल हो रही है उससे तो हम भी खुश नहीं, आम जनता भी परेशान हो रही है। और हम चिकित्सा प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार ने 50 डॉक्टर हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी अभी सभी जगह काम कर रहे हैं। मरीजों की तो बात है, पर मेरा आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि रेजिडेंट्स की जो हड़ताल होती है उनसे एक बार टेबल पे वार्ता करें। और जहां तक बात आई हमारे नर्सेज की, हम हमारा काम पूर्व भी कर रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, परंतु आए दिन जिस तरीके से हड़ताल होती है उससे सरकार को कुछ न कुछ उस पर कोई कार्रवाई करें, टेबल पे बैठ के राज्य सरकार कोई वार्ता करे, ताकि आए दिन जो गरीब मरीज आ रहे हैं उनको दिक्कत है। हमारी नर्सेज पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे अस्पताल के अंदर, यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब का भी राउंड हुआ था, प्रिंसिपल्स का भी राउंड, और आपने भी देखा कि मरीजों की बहुतायत है, क्योंकि बुधवार बृहस्पतिवार तक यहाँ तकरीबन 10,000 के लोग बाग आसपास पेशेंट्स आते हैं और सभी जगह निश्चित रूप से परेशानी तो होती है। थिएटर्स में भी परेशानी है। रेजिडेंट्स की वजह से जो मेन वर्क होता है पेशेंट का पहले ऑपरेशन के लिए तैयार होना, उसमें भारी कमी आई। तो इसको देखते सरकार शीघ्र उनसे वार्ता करके इस हड़ताल को तोड़े, ताकि आम परिजन को इसका लाभ मिल सकते। जी देखिए, परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, देखिए नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर जुटा हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने चाहे कार्य का बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो हर स्टाफ है वो अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर संभाले हुए है। सीनियर डॉक्टरों की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, अतिरिक्त जो चिकित्सक है वो लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाहर के नजारे की बात करूँ तो ये ओपीडी का नजारा है। फिलहाल 1 बजने वाला है, 1 के समथिंग बज चुका है और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। परेशानी यहाँ पर बनी है क्योंकि देखिए कई घंटे इस लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उनका जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं आना हो रहा है। उसके बाद में जरूरी है कि किसी भी तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनसे समझाइश यहाँ पर किया जाए और किसी भी तरीके से इस चीज का जो हल है वो यहाँ पर निकाला जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले दूर दराज से जो मरीज हैं उनको यहाँ पर परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर नहीं करना पड़े। फिलहाल सरकार मामले को लेकर गंभीर है। अभी 2 दिन पहले ही रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ में जो वार्ता है वो यहाँ पर चली थी। प्रतिनिधिमंडल ने भी जो मुलाकात है वो यहाँ पर की थी, अपनी जो बात है वो यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो वार्ता है वो असफल रही और असफल होने के बाद में नतीजा ये रहा कि अब इमरजेंसी जो सेवा है उससे भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना जो बहिष्कार है कार्य का वो कर दिया है। ऐसे में अब एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज है वो आते हैं और आज भी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बड़ा कहा जा सकता है कि दर्द देने वाला है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनों का इलाज कराने के लिए लाइनों में खड़े हैं। घंटों तक लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी उनका जो नंबर है वो नहीं आ रहा है। ऐसे में उनका जो दर्द है वो आंखों से आंसू की तरह छलकता हुआ नजर आ रहा है। सतवीर, देखिए जो लाइन में लगने के लिए योग्य हैं वो तो खड़े हैं और जैसे तैसे खड़े भी हैं क्योंकि अपने का इलाज करवाना है उन्हें, लेकिन इस अस्पताल के बाहर वो तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई थी जहां पर मरीज जो है वो बाहर ही बिस्तरा लगाकर बाहर पर लेटे हुए हैं क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में एक तो मरीज की परेशानी, दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जो आप बात कर रहे हो, नर्सिंग स्टेशन पर भी आप थे तो वो जो नर्सेज हैं उनके भी कार्य अवधि जो घंटे हैं वो बढ़ा दिए गए होंगे, उनका भी काम बढ़ रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आए कि वार्ता कर लेनी चाहिए, लेकिन एक हिपोक्रेटिक ओथ भी होती है डॉक्टर्स की। जब वो डॉक्टर जब बनते हैं तो उन्हें वो शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ का क्या कि हम किसी भी स्थिति में मरीज का साथ नहीं छोड़ेंगे, इलाज करेंगे, और यहां तो बेफिक्र हुए बैठे हैं सब। जी देखिए, बिल्कुल अगर देखिए बात करते हैं जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी 8 सूत्री जो मांग है वो यहाँ पर सामने रखी है, जिसमें स्टाइप फंड की भी है और इसके साथ में सुरक्षा की बात है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले अगर कोई लंबे समय की बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टरों पे जिस तरीके से मारपीट या अधिक जो घटनाएं है खासुनी की है वो ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है और ऐसे में ज़रूरत है कि उनको भी यहाँ पर जो सुरक्षा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो बेहतर तरीके से यहाँ पर जो अपना काम है वो यहाँ पर कर पाएंगे और ऐसे में ही उन्होंने अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रखी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मरीज यहाँ पर आता है, मरीज चाहता है कि उसे यहाँ पर इलाज मिले। अगर इलाज नहीं मिलता है, जांच उसकी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उनकी जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। आखिर वो किसके पास में जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखें।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मामले को लेकर गंभीर है, वो भी लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टरों के यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर बाहर के जो नज़ारों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो 50 जो चिकित्सक हैं वो अतिरिक्त यहाँ पर लगाए गए थे ताकि जो भीड़ है उस भीड़ का जो भार है उसको यहाँ पर जो कम है वो यहाँ पर किया जा सके। नर्सिंग स्टाफ लगातार यहाँ पर जो काम है वो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कुछ तरीके से मरीजों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि देखिए मरीज यहाँ पर आता है और अगर उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से इलाज यहाँ पर नहीं मिलता है तो जो परेशानी है उनके लिए बढ़ सकती है। और बाहर अगर एसएमएस अस्पताल की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे में उन्हें अगर पुख्ता तरीके से व्यवस्था नहीं मिलती है तो आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। आप देखते हैं बाहर का एक बार फिर नजारा मैं आप कैमरा पर्सन विजय मिश्रा जी से कहूंगा दिखाने की कोशिश यहाँ पर करें। हम न्यूरो सर्जरी उस वार्ड के अंदर भी जाने की जो कोशिश है वहां पर करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात है। लेकिन देखिए कार्डियोलॉजी, मैं मिश्रा जी कहूंगा ये बात तस्वीर दिखा दे, कार्डियोलॉजी ओपीडी है ये, मतलब इसके अंदर ये है कि हार्ट की यहाँ पर सबसे जगह बड़ी संख्या में जो पेशेंट है वो यहाँ पर आते हैं। और इस दौरान अगर समझिए कि हार्ट का मामला है और हार्ट के मामले में अंदर जरूरी है कि जो मरीज यहाँ पर आया तो उसे तुरंत यहाँ पर जो इलाज है वो यहाँ पर मिले। अगर इस दौरान इनके यहाँ पर जो बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। बाहर का नजारा आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। परेशानी ये है कि सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पर्ची कटाने के बाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो उनका नंबर है वो यहाँ पर नहीं आया। ऐसे में परेशानी वाजिब है और इस वाजिब परेशानी को हल निकालने की आवश्यकता है। एसएमएस अस्पताल का पूरा जो जायजा है समाचार प्लस की जो टीम है वो यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है। फिलहाल अब देखिए ओपीडी का जो समय है वो भी खत्म होने वाला है और इस तरीके से अब लोग हैं वो अब धीरे धीरे निराश होकर भी यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूरोलॉजी के अंदर भी जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि देखिए अब जो लाइनें हैं वो हर जगह आपको दिखने को मिलेगी और ये लाइनें आपको बयां कर रही है कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी बात को लेकर हर बार हड़ताल कर देते हैं और ऐसे में ये हड़ताल है कहीं ना कहीं उनकी परेशानी तो बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है उन मरीजों की होती है जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। देखिए सुबह से अगर हमने जिस तरीके से कुछ मरीजों से यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की थी, मरीजों ने साफ तौर पर कहा कि वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं आया है और ऐसे में जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन देखिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। सीनियर डॉक्टरों ने भी मोर्चा यहाँ पर संभाल रखा है और कुछ लोगों से भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर कब से आए हैं सर आप, क्या कुछ कितना टाइम हो गया आपको, क्या नंबर आया सर अभी आपका? हम 10 बजे का आए सुबह। परेशानी तो हो रही होगी क्योंकि एक तो रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, परेशानी बहुत हो रही है। परेशानी हो रही है। देखिए ये वो मरीज हैं, वो उनके परिजन हैं जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती नजर है। महिलाएं भी है, महिलाओं से बात कर लेते हैं। किस तरह से मैडम आप कितना टाइम हो गया आपको और क्या कुछ यहाँ पे दिक्कत? 8 बजे आए हुए। सुबह के आए हुए हो, अभी आ गया आपका नंबर? नहीं आ पा रहा। देखिए सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हाँ बताइए वैसे आप। ये मेरी खुद की फैमिली है सर, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा आपकी ड्यूटी कहाँ है? मेरी बांगड़ में है। बताइए एसएमएस अस्पताल के अस्पताल में ही है और आपका भी नंबर नहीं आ पा रहा? देखिए ये गार्ड साहब हैं जो एसएमएस अस्पताल के यहाँ पर बांगड़ के अंदर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो भी काफी देर से यहाँ पर खड़ी हुई है। ऐसे में अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है कि आखिर कब ये हड़ताल खत्म होगी। देखिए जरूरी है कि रेजिडेंट डॉक्टर वार्ता के लिए माने, उनसे बातचीत यहाँ पर करे और सरकार भी मामले को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में जरूरत है कि किसी भी तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर से जो ये हड़ताल खत्म हो और ये बेहद जरूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका सतवीर, ये तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और इस जानकारी के लिए।